स्टार्टर्स 171 उसका प्रॉब्लम नंबर डी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, काफी लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये उसके कंस्ट्रेंट्स है और नीचे उसका एग्जांपल है, राइट। सो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देता है कि अपन को एक स्ट्रिंग दी है, राइट। अपने पास तीन कलर्स है, रेड ग्रीन और ब्लू, राइट। अपने पास एक दीवार है और उसमें तीन कलर्स पेंट करने हैं अपन को, रेड ग्रीन ब्लू, RGB, ठीक है। अब देखो जो दीवार है ना उसकी लेंथ कितनी है, एन है। तो एन लेंथ की दीवार को पेंट करना है अपन को, और कौन से कलर से पेंट करना है, रेड ग्रीन ब्लू से, ओके। अभी देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है व्हाइट वॉल की। तो व्हाइट वॉल की डेफिनेशन क्या है कि एवरी कंसेक्यूटिव सेट ऑफ पोजीशंस विथ लेंथ 3 डिविजिबल बाय 3 दैट कंटेन्स आर जी एंड बी, ओके। तो देखो कैसे कि मान लो ये जो दीवार है, ये वाली एग्जांपल देखो, ये वाली दीवार जो है वो कौन सी है, ये RGB, देन RGG, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो तो लेंथ 3 की कंसेक्यूटिव कौन सी है, कंसेक्यूटिव जो स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ डिविजिबल बाय 3, ऑफ लेंथ डिविजिबल बाय 3, मतलब तीन तीन लेंथ की अपन को, मतलब 3 से जो डिविजिबल है उस लेंथ की अपन को स्ट्रिंग निकालनी है, राइट। तो देखो कैसे होगा इसमें कि भी मान लो मैंने ये स्ट्रिंग ले ली, कौन सी वाली, ये आगे वाली स्ट्रिंग ले ली, ये तीन। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3। अभी 3 तो 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसको ले लिया मैंने। तो इसमें ना तीनों कलर्स होने चाहिए, राइट। ये जो है ना उसमें आर भी होना चाहिए, जी भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में तो है, तो ये स्ट्रिंग वैलिड है। तो ये कैसी दीवार है, व्हाइट वॉल है। फिलहाल व्हाइट वॉल नहीं है, मतलब सारे जो तीन तीन लेंथ की जितने भी स्ट्रिंग्स है ना वो सारे में RGB होना चाहिए, RG और B होना चाहिए, राइट। मान लो ये जो स्ट्रिंग है उसके नेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली, उसमें भी RGB है, इसमें G है, इसमें B है, इसमें R है, राइट। तीनों के कैरेक्टर है तो ये वाली भी है, राइट। फिर मान लो ये वाली जो स्ट्रिंग है BRG, कौन सी है, BRG, इसमें भी तीनों तीन है तो ये भी वैलिड है, राइट। पर ये वाली देखो BRGG, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बी नहीं है ना प्रेजेंट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें एक ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन रिपेंट अ सिंगल पोजीशन ऑन द वॉल टू एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो मान लो ये जो स्ट्रिंग है इसमें बी नहीं है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस वाले बी जी को काट के मैं बी रख सकता हूँ। तो मैंने कितने ऑपरेशन किए, एक ही ऑपरेशन किया। कितने ऑपरेशन किए मैंने, एक ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन कि भाई किसी दीवार को काट के आप किसी और कलर में चेंज कर सकते हो, राइट। ये दीवार है पूरी अपने पास, ठीक है, ओके। तो अपन को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फाइंड करना है कि भाई ये जो वॉल है ना वो व्हाइट वॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस वाली वॉल को काट के मैंने बी लिख दिया। तो देखो तीन तीन लेंथ की सारी वॉल हो गई, 3 लेंथ जो है उसकी सारी वॉल व्हाइट वॉल है। कैसे कि भाई ये वाली व्हाइट वॉल है, सही बात है, ये वाली भी व्हाइट वॉल है, तीनों तीन कलर्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर कौन सी वाली, ये BRG, ये वाली भी व्हाइट वॉल है, और जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है RGB वो भी व्हाइट वॉल है। तो 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग व्हाइट वॉल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हो गया। फिर 6 लेंथ की कोई एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो कहीं 6 लेंथ की भी एग्जिस्ट करती है। 6 लेंथ वाली कौन सी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। अभी देखो पूरी स्ट्रिंग में आर का काउंट कितना है, 2। जी का काउंट कितना है, 2। बी का काउंट कितना है, 2, राइट। तीनों का काउंट दो दो है ना। तो देखो पूरी स्ट्रिंग जो है वो भी क्या है, व्हाइट वॉल है। तो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए लेंथ, राइट। 3 से डिविजिबल लेंथ होनी चाहिए, राइट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है समझ में आएगा हो। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, RRR वाला, राइट। ये मान लो ये नेक्स्ट एग्जांपल है RRR, ये है। अभी इसमें देखो इसमें लेंथ कितनी है, अभी आप 3 ही लेंथ ले सकते हो, सिर्फ 3 को ही चेक कर सकते हो ना, 6 को तो चेक नहीं कर पाओगे, 9 को भी नहीं कर पाओगे, 12 को भी नहीं कर पाओगे। लेंथ जो है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप सिर्फ 3 को ही चेक कर पाओगे ना, ये सब तो चेक कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें क्या होगा कि भाई मान लो RRR है तो एक ही यही वाली है, तो इसमें तो सिर्फ R एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या कट करूंगा, इसको करके G कर दिया और इसको करके B कर दिया, राइट। अभी आप कुछ भी कर सकते हो, अभी RRR जो था इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको काट के B लिख दिया, इसको काट के G लिख दिया, ये भी वैलिड है, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा। अपन को टुंक में सिर्फ ये जो है ना इसमें RGB होना चाहिए, RG और B तीनों करेक्ट होने चाहिए, राइट। तो ये करना था अपन को, राइट। दोनों वैलिड है। तो कितने ऑपरेशन किया अपन ने, कितने ऑपरेशन किया अपन ने, 2, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। ऑपरेशंस करना है, काट कलर काट काट के, राइट। तो देखो पहला ऑपरेशन जो है, पहला ऑब्जर्वेशन जो है, अभी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं अपन। सो ऑब्जर्वेशन क्या लिखी मैंने, पहली ऑब्जर्वेशन मेरे को ऐसा बोला कि लेंथ डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए, लेंथ डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए, राइट। अभी मैंने क्या देखा कि अगर लेंथ मैं अगर सिर्फ 3 का काउंट चेक करूंगा ना तो 6 वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 9 वाला भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 12 वाला जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग थी, ये वाली RGB RGG, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसमें मैंने सिर्फ 3 वाले काउंट किए थे ना, ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 और फिर ये RRG वाला। तो अगर मैंने 3 वाले काउंट किए फिर मेरे को क्या पता चला, मेरे को क्या पता चला कि इस वाले को काट के मेरे को बी लिखना चाहिए। मेरे को ऐसा पता चला, राइट। मेरे को ऐसा पता चला।
तो मैंने तीन तीन वाले तो सारे देख ही लिए ना, ये तीन वाला देख लिया, ये तीन वाला देख लिया, ये तीन वाला देख लिया, मैंने तीन तीन वाले तो सारे कर लिए। तो छह वाला ऑटोमेटिकली हो गया था, देखो छह वाला ऑटोमेटिकली हो गया था ना, सिक्स वाला, सिक्स लेंथ का। मान लो नाइन लेंथ होती, नाइन नाइन लेंथ होती, वो भी ऑटोमेटिक हो जाता, बिकॉज थ्री थ्री वाले तो अपन ने कर ही लिया ना। तो मेरे को ये पहली ऑब्जर्वेशन मिली कि क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल ही है कि भाई अपन को सिर्फ लेंथ थ्री को चेक करना है, अपन ने सिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नाइन वाला भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, right? तो पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या देखी, कि मेरे पास सिक्स ही कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखोगे ना तो सिक्स कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। ये वाली जो स्ट्रिंग थी, आर जी बी, आर जी जी, देखो ये बहुत अच्छी स्ट्रिंग इन्होंने एग्जांपल में दी है, देखो कैसे, कि मान लो ये स्ट्रिंग है आर जी बी, राइट, तो इसमें आर जी बी तीनों कलर्स है, तो ये तो सही है। फिर इसकी जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है ये वाली, तो उसमें देखो तो ये जो दो कैरेक्टर्स है वो तो पिछली वाली स्ट्रिंग के है, तो अभी कौन सा कैरेक्टर नया होना चाहिए, एक आर नया होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो रिकर्स, मतलब क्या कह सकते हो कि रिपीटिशन ऑफ एक स्ट्रिंग है, रिपीटिशन है कौन सी स्ट्रिंग का, आरजीबी का। ये जो पूरी स्ट्रिंग है ना वो आरजीबी का रिपीटिशन है, क्योंकि ध्यान से देखो तो इधर आरजीबी है, देन इधर देखोगे तो इधर भी आरजीबी होना चाहिए, क्योंकि आरजीबी अगर होगा तभी आप ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंसेक्यूटिव बना सकते हो। सोचो कैसे रिपीटिशन होना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ, कि मान लो इधर आरजीबी है, तो ये जी और ये बी है, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर जो इसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है कौन सी स्ट्रिंग के लिए, इस वाली स्ट्रिंग के लिए, इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो आर कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी आर होना ही चाहिए, तभी तो वैलिड बनेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल स्ट्रिंग को देखोगे ना आप, तो आरजीबी का वो होना चाहिए, रिपीटिशन होना चाहिए, right? तो ये वाली जो स्ट्रिंग थी वो आरजीबी का रिपीटिशन नहीं है, राइट, आरजीबी का रिपीटिशन नहीं है। तो अपन ने कितने ऑपरेशन किए, एक ही ऑपरेशन किया, समझा, आंसर कैसे बना समझना, कि भाई आरजीबी का रिपीटिशन होना चाहिए तो एक स्ट्रिंग बन गई। अभी जरूरी नहीं है कि आरजीबी ही हो, आप आर मान लो ये भी हो सकता है, बीजीआर भी हो सकता है, जीआरबी भी हो सकता है। तो टोटल अपने पास छह ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन से, एक तो आरजीबी, एक आरबीजी, ये आर वाले कॉम्बिनेशन है, देन जी वाले कॉम्बिनेशन, जीआरबी, जीबीआर, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन है, और एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, बीआरजी और बीजीआर। ये छह ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये दो और ये वाले दो, इसके सिवाय कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, कि मान लो ये स्ट्रिंग है, जी आर बी, जी आर जी, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक। मान लो एक और है आर, इधर है, इधर मान लो जी है, चलो आर है, देखो तो क्या होगा, कि ये किसका कॉम्बिनेशन रिपीटेशन है, जी आर बी का। मान लो ये जी आर बी मैं स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, जी आर बी वाली स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या देखा मैंने कि इधर जी है तो ये सही है, देन ये आर है ये भी सही है, और फिर इधर बी है ये भी सही है, ठीक। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी ये वाली कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग, तो उसमें आर और बी तो ऑलरेडी है, तो कौन सा होना चाहिए, जी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये रिपीटेशन होना चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए कौन सी स्ट्रिंग का, जी आर बी वाली स्ट्रिंग का। मैं जी आर बी से चेक कर रहा हूँ, तो देखो ऑपरेशन कितने लगेंगे, ये पहला जो कंसेक्यूटिव था तीन, उसको मैंने जी आर बी से कंपेयर किया, राइट, तो ये तीनों तो सेम है। फिर नेक्स्ट वाले को जी आर बी से कंपेयर किया, तो ये तीनों भी सेम है, बट ये वाला सेम नहीं है एक्चुअली, तो इसको काट के मैं क्या लिखूंगा, बी, तो देखो कंसेक्यूटिव हो गया। फिर नेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग थी ये वाली, इसको भी जीआरबी से कंपेयर किया, तो इसमें तो एक्चुअली जी ही है सिर्फ, तो इसको छोड़ देंगे, आर और बी जो है उसको नहीं गिनेंगे अपन। तो इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक, मतलब इसको काट के अपन क्या लिखेंगे, जी। तो जो पूरी स्ट्रिंग थी उसको मैंने थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, और कौन सी स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, जीआरबी से। तो मेरे को क्या पता चला कि कितने ऑपरेशन लगेंगे, मेरे को दो ऑपरेशन लगेंगे। कौन से दो, ये वाले दो, राइट, ये वाले दो, ये, ठीक है। सो दो ऑपरेशन में मेरा पूरा काम खत्म हो गया, सोचो, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, राइट। तो क्या देखा कि रिपीटेशन होना चाहिए किसी स्ट्रिंग का, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए, और जितने भी ऑपरेशन लगेंगे ना उसको काउंट कर लेंगे अपन, राइट। सो देखो मान लो यही स्ट्रिंग जो थी, जी आर बी, जी आर जी, जी आर जी आर, राइट। तो इसको मैंने किससे कंपेयर किया, तीन तीन के जोड़े लिए थे मैंने, पहले मैंने इसको, मान लो पहले मैंने इसको आरजीबी से कंपेयर किया कि भाई आरजीबी पूरी स्ट्रिंग होनी चाहिए, आरजीबी का रिपीटेशन होना चाहिए, मैंने पहले ये चेक किया। फिर मैंने चेक किया कि आर बी जी का रिपीटेशन होना चाहिए, आर बी जी, आर बी जी, इसका रिपीटेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही जो स्ट्रिंग्स बनेगी, यही यही आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग बना पाएगी। फिर मैंने चेक किया कि बी आर जी का रिपीटेशन होना चाहिए, बी आर जी, राइट, बी आर जी। फिर मैंने देखा कि बी जी आर का रिपीटेशन होना चाहिए, बी जी आर, बी जी आर, बी जी आर। फिर मैंने देखा कि जी आर बी का रिपीटेशन होना चाहिए, जी आर बी, जी आर बी, जी आर बी। फिर मैंने देखा कि जी
बी आर का रिपीटेशन होना चाहिए, जी बी आर, जी बी आर, इन सब का रिपीटेशन होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि इधर एक ऑपरेशन लगेगा तो इसमें एक, फिर इधर कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक, सॉरी, इसमें ये सेम नहीं है ना, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है, तो छोड़ देंगे, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, और ये सेम है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को, पांच। तो इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को, पांच। राइट। देखो मैं सारे आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम नहीं है, फिर ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो तीन, ये सेम नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये नहीं है ना, ये है, तो इसको नहीं करेंगे, और ये वाला भी सेम है, तो इसमें कितना ऑपरेशन लगेंगे, पांच। कि भाई अगर पूरी स्ट्रिंग को आपको जी बी बी इसका रिपीटेशन बनाना है तो आपको पांच ऑपरेशन तो मिनिमम लगेगा ही। राइट। तो ऐसे करके सबका कैलकुलेट करें, मान लो इसके तीन ऑपरेशन है, इसके इसके भी तीन ऑपरेशन है, इसके चार ऑपरेशन है, और इसका कितना ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन है। तो सोचने आओ तो अपन किसकी स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग का रिपीटेशन बनाएंगे, ये दो वाली का ही बनाएंगे, सोचो, जीबीआर का। अपने वही देखा था ना, जीबीआर का रिपीटेशन बनाओगे तो ये स्ट्रिंग बना, जीआरबी का, सॉरी, नॉट जीबीआर, जीआरबी का, मान लो इसके चार है, तो आप कौन सी स्ट्रिंग का रिपीटेशन बनाओगे, जीआरबी वाली स्ट्रिंग का, तो बस इसका रिपीटेशन बना देंगे। राइट। तो देखो क्या किया अपन, ऑपरेशन चेक कर रहे हैं अभी, देखो स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करेंगे, कि भाई मान लो ये जो कैरेक्टर है, इसको मैंने इससे कंपेयर किया, राइट। तो ये जो स्ट्रिंग है ना आरजीबी, वो मैंने एक वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, ये मेरे पास वेक्टर है, वो स्ट्रिंग्स का वेक्टर है, कि पहली स्ट्रिंग, फिर दूसरी स्ट्रिंग, वैसे छह स्ट्रिंग है मेरे पास। कितनी स्ट्रिंग है, छह। राइट, तीन, चार और छह, तीन चार पांच और छह, ठीक है, मेरे पास छह स्ट्रिंग है। अब मैं हर एक जो एस का कैरेक्टर है, ये एस वाली स्ट्रिंग है, उसके हर एक कैरेक्टर से मैं कंपेयर करता जाऊंगा। देखो कैसे होगा, कोड में बताता हूँ मैं। तो सी प्लस प्लस का कोड करते हैं पहले। तो पहले टेस्ट केस को इनपुट लेना है, सो इन टी, सी इन टी, टी माइनस माइनस। अभी देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, पहले एन को इनपुट लेना है और फिर एस को इनपुट लेना है, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल एन, देन एक स्ट्रिंग है एस, तो इसको दोनों को इनपुट ले लें। अभी देखो मेरे कितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो उसके पॉसिबिलिटीज का मैंने स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग बना दिया। कि भाई एक पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास आरजीबी है, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, आर बी जी है, राइट, आरजीबी आर आर बी जी, राइट। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है मेरे पास, कि भाई जी आर बी है। चौथी पॉसिबिलिटी कौन सी, जी बी आर है। फिर उसके पास वाली कौन सी है, बी जी आर है। उसके बाद वाली कौन सी है, बी आर जी, राइट, छह पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, वेक्टर स्ट्रिंग लगा दी। फिर हर एक में पॉसिबिलिटी में जाऊंगा, फॉर एवरी ऑटो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन पॉसिबिलिटीज, हर एक पॉसिबिलिटी में जाऊंगा और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक कर रहा हूँ कि ऑपरेशंस कितने लगेंगे। तो मिनी से कंपेयर कर लेंगे अपन कि भाई मिनिमम ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं। मैंने एक ऑपरेशंस का फंक्शन बनाया, मैं जो एस वाली स्ट्रिंग है उसको किससे कंपेयर करूंगा, जो भी पॉसिबिलिटी है उससे कंपेयर करता हूँ, राइट। और मिनी को प्रिंट कर देंगे अपन, राइट, और मिनी बना दो। सो मिनी की इनिशियल वैल्यू मैंने इंट मैक्स रख दी, कि मैक्सिमम वैल्यू रख दो। और कितने ऑपरेशन लगेंगे, तो देखो एक फंक्शन बनाया मैंने ऑपरेशंस नाम का, राइट। अभी कितने ऑपरेशन लगेंगे, मेरे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है मेरी एस वाली, और एक दूसरी स्ट्रिंग है मेरी पैटर्न वाली, राइट। इसको पैटर्न समझ सकते हो आप, राइट, ये एक काइंड ऑफ पैटर्न जैसा है, कि भाई ये जो स्ट्रिंग थी ये वाली, इसको मैं किससे चेक कर रहा था, देखो ये मेरी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी ये वाली, इसको मैं किससे चेक कर रहा था, आरजीबी वाली से, तो ये आरजीबी एक पैटर्न हो गई। तो मेरे को ऑपरेशंस काउंट करना है, राइट, तो ऑप्स इनिशियली जीरो है ऑपरेशंस। फिर मैं स्ट्रिंग में लूप लगाऊंगा, आई लेस देन एस डॉट साइज, आई प्लस प्लस। अभी मान लो एस ऑफ आई जो है, अगर वो सेम नहीं है, किससे सेम नहीं है, पैटर्न ऑफ आई से, पैटर्न ऑफ आई से सेम नहीं है, राइट। तो अपन मैं क्या कर दूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। अभी देखो पैटर्न ऑफ आई से डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज पैटर्न ऑफ आई तो एस डॉट साइज इतना तो नहीं है ना, एस डॉट साइज इतना तो पैटर्न ऑफ आई नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, देखो बहुत स्मार्ट तरीके से मैंने लिखा है, मैं पैटर्न ऑफ आई से नहीं करूंगा, मैं पैटर्न ऑफ आई मॉड थ्री से करूंगा, आई मॉड थ्री से। इससे क्या होगा, देखो पैटर्न की साइज कितनी है, तीन ही साइज है, तो भाई या तो वो आरजीबी होगा, देखो छह पॉसिबिलिटी ना अपने पास, या तो आरबीजी होगा, या तो जीआरबी होगा, या तो जीबीआर होगा, या तो फिर बीआरजी होगा, या तो फिर बीजीआर होगा, छह पॉसिबिलिटी है ना अपने पास। तो फिर इसमें से आई मॉड थ्री करने से क्या होता है कि वो इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, कि भाई अगर आई की वैल्यू जीरो है तो फिर वो पैटर्न ऑफ जीरो चेक करेगा, अगर आई की वैल्यू वन है तो पैटर्न ऑफ वन चेक करेगा, आई की वैल्यू टू है तो पैटर्न ऑफ टू चेक करेगा, फिर आई की वैल्यू थ्री होगी तो पैटर्न ऑफ जीरो चेक करेगा, फिर आई की वैल्यू फोर होगी तो पैटर्न ऑफ वन चेक करेगा, फाइव होगी तो टू चेक करेगा, सिक्स होगी तो जीरो चेक करेगा, सेवन होगी तो वन चेक करेगा, एट होगी तो टू चेक करेगा, ऐसे ऐसे चेक करेगा तीन तीन के गैप्स में। राइट, आई होप समझ में आ रहा है, वो इंडेक्स को अंदर लाने के लिए।
तो पैटर्न मॉड 3 से कंपेयर करेंगे अपन, पैटर्न मॉड 3। तो काउंट को, ऑपरेशंस को प्लस प्लस कर देंगे, और फाइनल रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस है उसको, बस हो गया, इतना ही कोड था। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने चेक कर ली स्ट्रिंग में, फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, और फिर ऑपरेशंस फाइंड कर रहे हैं और मिनी से कंपेयर कर देंगे। सो आई होप समझ में आ रहा है, राइट? तो देखो आंसर मैच हो रहा है, सबमिट। ठीक है, करेक्ट आंसर। जावा का कोड करते हैं। सो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो पहले, टेस्ट केस है, तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, पहले टेस्ट केस को इनपुट लेना है, एस सी डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। अब इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, पहले एन को इनपुट लेना है, राइट? तो एक वेरिएबल है एन, उसको इनपुट लेना है, एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, फिर एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, राइट? तो एक स्ट्रिंग इनपुट लेगी। अभी ये जो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, कौन सी वाली, ये 6 ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 6 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है ना, ये 6। तो उसको मैंने एक स्ट्रिंग के एरे में स्टोर कर लिया, कि मान लो मैंने स्ट्रिंग का एरे बनाया पॉसिबिलिटीज नाम का, पॉसिबिलिटीज नाम का, ये मैंने एक एरे बनाया, और उस एरे के अंदर अपन सारी स्ट्रिंग स्टोर करेंगे पॉसिबिलिटीज के अंदर, ठीक है? सो पहली स्ट्रिंग मैंने बनाई आर जी बी नाम की, सॉरी, फिर दूसरी वाली स्ट्रिंग बनाई मैंने आर बी जी वाली, right? फिर तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है मेरे पास, जी आर बी वाली। चौथी पॉसिबिलिटी कौन सी है मेरे पास, जी बी आर वाली। उसके बाद वाली कौन सी है, बी जी आर वाली। उसके बाद वाली कौन सी है, बी आर जी वाली। तो 6 पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली। फिर हर एक पॉसिबिलिटी को अपन मिनी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मिनिमम ऑपरेशंस कितना लगेंगे। तो मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इसको दे दी, कि मैंने एक मिनी वेरिएबल लिया। फिर हर एक पॉसिबिलिटीज में जाएंगे, तो स्ट्रिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन पॉसिबिलिटीज, तो हर एक पॉसिबिलिटी में जा रहे हैं अपन, और उसको मिनी से कंपेयर कर देंगे, मिनी इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मिनी कॉमा कितने ऑपरेशंस लगेंगे एस वाली स्ट्रिंग को पॉसिबिलिटी से चेक करने में, कि भाई एस वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली एस वाली, उसको पॉसिबिलिटी से चेक करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो अपन ने ये चेक कर लिया, और ये जो ऑपरेशंस है ना, वो फंक्शन है, ये अपन बनाएंगे, और जैसे ही खत्म हो जाता है अपन वैसे ही मिनी को प्रिंट कर लेंगे। तो देखो ऑपरेशंस कैसे लगेंगे, तो एक फंक्शन बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक इंट ऑपरेशंस नाम का। जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी एस, उसको किससे कंपेयर करा अपन, पैटर्न से। एक स्ट्रिंग है पैटर्न नाम की, देखो ये जो मेरी स्ट्रिंग थी, कौन सी वाली, ये वाली जो मेरी स्ट्रिंग थी, ठीक है? मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है, ये वाली एस वाली स्ट्रिंग, ये है मेरी, ये वाली। तो इससे मैं हर एक पैटर्न से कंपेयर कर रहा हूँ ना, 3 3 के गैप में। तो मैं जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका नाम मैंने एस दिया था, एस को इनपुट लिया था, और ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको मैंने क्या नाम दिया, पैटर्न नाम दिया, ठीक है? सो एस ऑफ आई को किससे कंपेयर करेंगे, पैटर्न ऑफ आई से, राइट? तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे उसको काउंट करना है मेरे को, राइट? तो मैं लूप लगाऊंगा स्ट्रिंग में, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैंने क्या चेक किया कि अगर एस डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू पैटर्न डॉट कैरेट आई, पैटर्न डॉट कैरेट आई, तो फिर ऑपरेशंस को बढ़ा देंगे अपन, मतलब उधर आपको ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे। सोचो कि अगर सेम नहीं है तो फिर ऑपरेशंस को मैंने प्लस प्लस कर दिया, रिटर्न ऑपरेशंस। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो पैटर्न ऑफ आई है ना, वो आप लिख नहीं सकते पैटर्न ऑफ आई, बिकॉज अपन पैटर्न जो है वो एक ही पैटर्न है अपने पास, ये पूरी पैटर्न नहीं है, right? ये पूरी चीज पैटर्न नहीं है अपने पास, तो पैटर्न तो एक ही है, ये एक ही है, उसको अपन सबसे सबसे कंपेयर कर रहे हैं। तो अपन एस डॉट कैरेट आई को पैटर्न ऑफ कैरेट से नहीं कर सकते हैं, एस डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ कैरेट आई, ये नहीं लिख सकते आप, बिकॉज ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, बिकॉज एस की लेंथ है वो डिफरेंट है, पैटर्न की लेंथ तो 3 ही है ना। तो जो पैटर्न की लेंथ है उसको अपन तो 3 से कंपेयर करना है ना, तो ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, आई मॉड 3, मतलब कैरेट आई वाला कौन सा करेंगे, पैटर्न डॉट कैरेट आई मॉड 3, आई मॉड 3, मतलब कि जब जीरो इंडेक्स होगा, एस का जो जीरो इंडेक्स है, तब पैटर्न का कौन सा इंडेक्स होगा, जीरो। एस का जब फर्स्ट इंडेक्स है तब पैटर्न का कौन सा इंडेक्स होगा, फर्स्ट। एस का जो सेकंड इंडेक्स है तब पैटर्न का कौन सा इंडेक्स होगा, सेकंड। अभी देखो एस का जब थर्ड इंडेक्स आएगा तो पैटर्न का कौन सा इंडेक्स आएगा, जीरो, मॉड 3 कर दिया, राइट, मॉड 3 कर दिया। एस का जब फोर्थ इंडेक्स आएगा तब पैटर्न का कौन सा इंडेक्स आएगा, फर्स्ट। एस का जब 5 इंडेक्स आएगा तब पैटर्न का कौन सा इंडेक्स आएगा, सेकंड। तो देखो 3 3 के गैप में चल रहा है ना अपन। फिर देखो एस का जब 6 इंडेक्स आएगा तब पैटर्न का कौन सा आएगा, जीरो। एस का जब 7 आएगा तो पैटर्न का कौन सा आएगा, 1, ऐसे चल रहा है। अब समझ में आ रहा है, आई मॉड 3 कर रहे हैं अपन, ठीक है? सो आई मॉड 3 करने से ये जो क्या कहते हैं इंडेक्स है, वो पैटर्न की साइज के अंदर आ जाएगा, 3 के साइज के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे अपन, कैरेट आई नहीं लिखेंगे, कैरेट आई मॉड 3 लिखेंगे, ठीक है?
तो ऑपरेशन मिल गया अपन को, बस रन करो इसको, हो गया। इतना ही कोड था। अपन ने ऑपरेशंस फाइंड किए, देखो ये ऑपरेशंस फाइंड किए, और इसको किससे किससे कंपेयर करा अपन, मिनी से, कि भाई कितने ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। अभी इंटीजर, गलत आंसर आ रहा है। ओके, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मिनी से कंपेयर नहीं कर रहा वो। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और हर एक पॉसिबिलिटी में जा रहे हैं और स्ट्रिंग से कंपेयर करते जाएंगे। हाँ तो सही तो लिखा है, ऑपरेशंस, हाँ सही तो है। आर जी बी, आर बी जी, जी आर बी, ये मेरे को चल नहीं रहा क्या, ये मेरे को लग रहा है ये लूप चल नहीं रहा। देखो प्रिंट करके देखते हैं पॉसिबिलिटीज को, पॉसिबिलिटीज को प्रिंट करके, पॉसिबिलिटीज तो चल रहा है। मिनी इक्वल टू मैथ ऑफ, अच्छा इधर मिन आना चाहिए, राइट, हाँ। मैथ ऑफ मिन, मिनी कॉमा या ऑपरेशन, जितने मिनिमम ऑपरेशन है वो निकालना है ना अपन को। हाँ उधर मैंने मैक्स लिखा था। हाँ देखो अब चल गया, सबमिट करते हैं। मिनी को मिन से कंपेयर करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे हर एक पॉसिबिलिटीज के, उसको अपन ने चेक कर लिया, करेक्ट आंसर। अब समझा होगा। वापस एक और बार मैं समझा देता हूँ, देखो क्या कर रहा है। कि भाई कोई भी स्ट्रिंग है, राइट, तो वो रिपीटिशन है, मैंने ये ऑब्जर्व किया, राइट। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये कौन सी स्ट्रिंग का रिपीटेशन है, आरजीबी का। मान लो आरजीबी का रिपीटेशन है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, कि भाई ये सेम है तो इसको नहीं करेंगे, ये भी सेम है इसको भी नहीं करेंगे, ये सेम है इसको भी नहीं करेंगे, ये भी सेम है इसको नहीं करेंगे, ये सेम नहीं है, राइट। तो इसको काट के मैं क्या लिखूंगा, जी। इसको काट के मैं क्या लिखूंगा, बी। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो इसका फायदा क्या हुआ, कि भाई हर एक थ्री थ्री का कंसेक्यूटिव जो है उसमें आरजीबी हो गया। देखो ये वैलिड व्हाइट वॉल ये है, आरजीबी व्हाइट वॉल है, जी बी आर ये भी व्हाइट वॉल है, राइट। फिर ये बी आर जी ये भी व्हाइट वॉल है, राइट। कौन सा वाला, बी आर जी, बी आर जी, बी आर जी ये भी व्हाइट वॉल है। फिर मैंने चेक किया कि आर जी बी ये भी व्हाइट वॉल है, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी से कंपेयर कर लिया इसको, right? फिर मैं उसको आर बी जी से भी कंपेयर कर सकता था, आर बी जी। इससे भी अगर ये वाली पैटर्न से कंपेयर करता तो भी हो जाता, देखो एक ये तो नहीं है, ये इसमें इसको किससे किसमें कन्वर्ट करेंगे, बी में। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, जी में। ये सेम है तो नहीं करेंगे, ये भी सेम है नहीं करेंगे, ये भी सेम है नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कितने ऑपरेशन लगेंगे, दो। तो इसमें भी देखो वैलिड हो गया कि भाई हर एक तीन तीन का जो स्ट्रिंग है वो कंसेक्यूटिव व्हाइट वॉल है, तो ये भी व्हाइट वॉल है, आर जी बी, राइट। ये भी व्हाइट वॉल है, बी जी आर, राइट। ये भी व्हाइट वॉल है, जी आर बी, राइट। ये भी व्हाइट वॉल है, जी आर बी, आर जी बी, ठीक है। सो सारी व्हाइट वॉल हो गई ना। तो मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेंगे, दो। तो हर एक पैटर्न से अपन कंपेयर कर रहे हैं, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है पैटर्न की, सिक्स ही पॉसिबिलिटी है। तो हर एक पॉसिबिलिटी को अपन चेक कर रहे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, कि वहां पर हर एक एन स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसको छह पॉसिबिलिटीज के साथ चेक कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, सिक्स इंटू एन हो गई, सिक्स एन, ओ ऑफ सिक्स एन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ सिक्स, छह स्ट्रिंग है ना अपने पास, और हर एक स्ट्रिंग की साइज कितनी है, तीन तीन है, राइट। तो ओ ऑफ 18 स्पेस हो गई अपने पास। बहुत बहुत छोटी स्पेस है, बहुत ओ वन वाली स्पेस समझ सकते हो, कि भाई तीन ही छह ही तो स्ट्रिंग है ना, और तो स्ट्रिंग अपन ने ली नहीं है कोई, right? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन जितना समझ सकते हो। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना है, सिक्स एन कैसे हुआ, हर एक जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको छह पॉसिबिलिटीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपन, एन को हर एक सिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कंस्टेंट से देखने जाओगे तो सिक्स इंटू एन चल जाएगा। कंस्टेंट क्वेश्चन के देखो तो 10⁵ है, राइट। तो 6 × 10⁵ इंटू थ्री, राइट, 3 × 10⁵ है, थ्री इंटू 10⁵, तो कितना हो गया, 18 × 10⁵। मतलब ये रफली 10⁶ जितना है, राइट, रफली 10⁶ जितना, तो ये चल जाएगा, right? तो आई होप देखो ये ऐसे जो कंस्टेंट है तो उधर से भी आपको थोड़ा इंट्यूशन मिल जाएगा, कि भाई ये जो स्ट्रिंग है वो ओ ऑफ एन में चलना चाहिए ना ऑपरेशन अपने, या तो ओ ऑफ एन समथिंग, एन इंटू के में, कोई कांस्टेंट में चलना चाहिए, ओ ऑफ एन इंटू समथिंग से, तो ओ ऑफ सिक्स इंटू एन से चलना चाहिए, अपन ने ऐसे दिखा। तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन मिल सकता है कंस्टेंट को देख के। इसमें कभी आप एन स्क्वायर वाली लूप लगा नहीं सकते। देखो इसमें मैंने ओरिजिनल जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मेरे को लगा डीपी का क्वेश्चन है, कि भाई हर एक जो स्ट्रिंग है ना उसके हर एक कैरेक्टर को अपन रिप्लेस करते जाएंगे और ऑपरेशंस काउंट करते जाएंगे। बट देखो डीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रेडी का क्वेश्चन है। अपन ने ग्रेडीली सारे के सारे कॉम्बिनेशन को चेक कर लिया, हर एक सिक्स कॉम्बिनेशन को चेक कर लिया। तो देखो क्वेश्चन को ऐसे कंस्ट्रेंट से भी समझ सकते हो कि ये ग्रेडी का क्वेश्चन हो सकता है। और ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी ना वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा लेंथ डिविजिबल बाय थ्री है, तो उसका मतलब क्या है कि सिक्स और नाइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थ्री को चेक करो, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन की मैंने। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन की कि मैंने छह ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मेरे पास, छह से ज्यादा कॉम्बिनेशन ही है ही नहीं, तो हर एक छह छह के छह को अपन चेक कर लेंगे, जितने भी मिनिमम निकलेगा वो मिनिमम अपन को स्टोर कर लेंगे, राइट। तो आई होप कोड समझ में आ गया होगा। तो अच्छा कॉन्टेस्ट था,
ए बी सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन अच्छा था, बी वाला भी थोड़ा अच्छा था, और ये डी वाला जो है वाइट बॉल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन होते रहेंगे, बिलीव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।